विभाजिता के नियम में आगे क्वेश्चन पे देखते हैं। आगे इसके आगे क्लास पहली क्लास में कर लिया था विभाजिता के नियम पे। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं विभाजिता के नियम पे कैसे कैसे बनेंगे। देखो क्या है, एक नियम और देख लो इसमें विभाजिता में। जैसे क्या है, a की पावर n माइनस बी की पावर n। क्या है, n अगर एक सम संख्या है, n अगर एक सम संख्या है तो a माइनस बी व a प्लस बी से विभाजित होगा। तो a माइनस बी व a प्लस बी से विभाजित होगा। देखो कैसे होगा। क्या है, जैसे मान लिया a का मान मान लिया हमने 3 माइनस 13 माइनस 7 मान लिया हमने। ये इनकी पावर क्या है, सम संख्या का ये 2 मान ली, इसकी पावर 2 मान ली। ये हो गया। और किससे विभाजित होगा ये पूछ लिया, किससे विभाजित होगा ये। जैसे ये है, किससे होगा, a प्लस बी था, a माइनस बी में a भी है 13 और 20 से विभाजित होगा। तो ये किससे होगा, माइनस बी था कितने थे 6 से विभाजित होगा। इनके फैक्टर से विभाजित भी होगा, जो कर 5 से 4 से फिर 10 से विभाजित होगा ये। फिर किससे 3 से भी होगा और 2 से भी होगा, ऐसे ही विभाजित होगा ये। इन से विभाजित होगा ये। कैसे पता करा है, देख जैसे क्या है a और माइनस बी क्या कहना, पावर क्या है, सम है, पावर सम है भाई। इसकी पावर 2 इसकी पावर 2, इसका सूत्र क्यों, a प्लस बी a माइनस बी। तो ये पावर किस रूप में ही तो था, बस यही तो बताना था हमने किससे विभाजित होगा। अगर a और b की पावर क्या है, सम संख्या है, तो किससे विभाजित होगा हमेशा, a माइनस बी से और a प्लस बी से होगा। अगर इसमें क्या है, पावर भी सम हो जाएगी, जैसे देखो a की पावर n माइनस बी की पावर n इक्वल टू क्या है, n अगर भी सम संख्या है, n अगर विषम संख्या है तो किससे विभाजित होगी, a माइनस बी से विभाजित होगी। देखो जैसा कैसे, जैसे मान लिया a की 3 माइनस बी की 3 हो नहीं गई, a b की भी सम पावर, तो क्या हो, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, बस यही तो क्या है इसमें, किससे विभाजित होगी। अगर n की पावर क्या है, विषम संख्या है, तो किससे विभाजित होगी हमेशा, a माइनस बी से। देखो जैसे यहाँ लिख दिया 17 की पावर 5 लिख दी माइनस 6 की पावर 5 लिख दी, तो किससे विभाजित होगा ये पूछ ले वे, किससे विभाजित है ये, किससे विभाजित है ये। तो हम क्या बताओगे, इसने क्या बताता भी, पावर क्या है, ए और बी के रूप में पावर क्या है, विषम है, माइनस है बीच में, तो किससे विभाजित होगा, a माइनस 20 है। तो 17 माइनस 6 किससे विभाजित हो गए, 11 से हमेशा विभाजित होगा, बस ये ऐसा है। अब देखो इसमें एक और कॉन्सेप्ट, अब देखो इसमें क्या है, माइनस के तो देख लिया हमने, माइनस बी के, तो अब देखते हैं इसमें a प्लस बी अगर क्या है, ये क्या है, विषम संख्या है, n क्या है, विषम संख्या है, n एक विषम संख्या है, तो किससे विभाजित होगा हमेशा, a प्लस बी से। देखो कैसे होगा, जैसे लिख दिया हम यहाँ 26 की पावर 3 लिख दी प्लस 9 की पावर 3 लिख दी, विषम संख्या होगी, तो किससे विभाजित होगी, 26 और 9 35 से विभाजित होगी। 35 से तो विभाजित होगी जिस जो 35 के फैक्टर है उनसे विभाजित होगी, जैसे 7 हो 5 हो, है नहीं। और 35 से तो होगी इन फैक्टरों से विभाजित होगी। अब देखो इसमें क्या है, विषम पावर का भी होगा इसमें, समघात का क्वेश्चन बनता नहीं, जैसे a की पावर n प्लस बी की पावर n, अगर n एक सम संख्या हो तो ऐसा क्वेश्चन नहीं बनने का, सम संख्या क्यों क्या हो जाएगा इसमें, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कि इसका फॉर्मूला नहीं बनता ऐसा। तो ऐसा क्वेश्चन तो 99% तो बनने का ही नहीं, अगर 1% बन गया तो उसके मेथड अलग है करने के तरीके। देखो विभाजिता के नियम पूरा हो गया, अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं सारे नियमों के ऊपर। जैसे अब देखो क्या है, सबसे पहले किसका बताता हमने, दो से विभाजिता का नियम बताता। अब उसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कोई नंबर लिख कर दे देगा 3 2 9 6 5, यहाँ स्टार बना देगा ऐसा, ये कह देगा 2 से विभाजित है, ये 2 से विभाजित है।
तो स्टार की जगह बताओ यहाँ क्या होगा, क्या क्या लिख सका हम यहाँ पे। भाई 0 लिख सका है, 2 लिख सका है, 4 लिख सका है, 6 लिख सका है, 8 लिख सका है, बस यही तो नंबर लिख सका है। ऑप्शन में दे देगा जैसे यहाँ दे दिया हमने, 3 दे दिया, 5 दे दिया, 4 दे दिया, 7 दे दिया, क्या होगा यहाँ स्टार की जगह, तो 4 लगा देंगे हम ऐसा, बस ये देखो जैसे एक क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पे 5 8 3 2 7 स्टार डैश 2, यहाँ 4 बना देंगे 4, फिर यहाँ स्टार लिख दिया। तो ये कह रहा 8 से विभाज्य है, 8 से विभाजित है, तो स्टार की जगह बताओ क्या होगा जैसा है। अब 8 से क्या बता रहा है, क्या 3 अंक संख्या के अंतिम 3 अंक, ये कितने हो गए 3 अंक की, 4 2, अगर वो एक तब 8 से विभाजित है, छोटा मान बताओ या सबसे कम मान बताओ या सबसे बड़ा मान बताओ, तो छोटा न्यूनतम और आई एम दोनों काट देंगे हम, न्यूनतम व अधिकतम मान दोनों बताओ। अब देखो क्या है जैसे है, क्या लिखेंगे हम यहाँ न्यूनतम के लिए, तो हम क्या 0 से स्टार्ट करेंगे, 8 पंजे 40, कितना बच के 2 20 कटता नहीं, फिर कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे, 8 पंजे 40, कितना बच गया 2 21 नहीं कटता, फिर कितने लिखेंगे 2 लिखेंगे, 8 पंजे 40 बच के 2 22 नहीं कटता, फिर यहाँ लिखेंगे 3 8 चौक 40, कितना बच गया 2 हो गए 23 नहीं कटता, फिर लिखेंगे हम 4 2 4 लिखेंगे मान, 8 पंजे 40, 8 दिया 24, न्यूनतम मान कितना है मेरा, न्यूनतम मान आया मेरा 4, अधिकतम मान के लिए क्या लिखूँ मैं 4 2 स्टार था, स्टार यहाँ कितने को 9 रखूँगा मैं यहाँ, ये 8 पंजे 40, कितना बच गया 2 कटता नहीं, अब क्या रखूँगा इसका न्यूनतम छोटा 4 2 8 रखूँगा, 8 पंजे 40, कितना बच गया मेरा 2 हो गए 28 कटता नहीं, फिर 4 लिखा 2 लिखा फिर 7 लिखा ये भी नहीं कटने का, फिर 4 लिखा 2 लिखा 6 ये भी नहीं कटने का, 4 लिखा 2 लिखा फिर कितना लिखा 5 लिखा ये भी नहीं कटने का, 4 लिखा 2 लिखा कितना लिखा 4 लिखा, बस ये कटेगा, बस यही क्या है मेरा, बस क्या है न्यूनतम मान लिख सकूँ मैं, अधिकतम मान तो क्या है, अधिकतम और न्यूनतम मान दोनों क्या है मेरा 4 ही होगा बस, अधिकतम और न्यूनतम मान कितना है मेरा 4 आया, ऐसा है पता लग गया मैंने यहाँ तक, तो कितना आ गया मेरा भी। अब स्टार की जगह कुछ भी अंक रख दो, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 8 से कटने के लिए क्या नंबर चाहिए हमें, बस लास्ट के 3 डिजिट कटने चाहिए 8 से, और इस नंबर से हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। चलो और क्वेश्चन देखो, कोई संख्या देखो जैसा है ये है 7 9 8 7 स्टार 5 4 स्टार 3 9, ये है, ये कह रहा है 9 से विभाजित है, तो स्टार के स्थान पर बताओ क्या क्या होगा इनके पे, दोनों का योग पूछ रहा है, इसी स्टार का फिर स्टार का भी योग बताया तो क्या होगा, पहले स्टार का दूसरे स्टार का योग बताया तो क्या होगा। देखो क्या है 9 से 9 खत्म, 5 और 4 9 खत्म, भाई 7 और 7 14, 8 और 3 11, 11 और 7 18 खत्म, खत्म हो गया, कितना बचा मेरा 7 बचा, 7 हो गए। भी इन दोनों स्टारों पे कितने नंबर मान लूँ जो पूरा पूरा कट जाए, जो उनको तब बड़े था बड़े मान के लिए हमको बताना था, मैं 9 9 से स्टार्ट करता। अब ने योग पूछा है इन दोनों का मेरे तय, भाई क्या है भाई यहाँ क्या रखूँ, एक रखूँ यहाँ भी एक रखूँ, तो 9 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा भाई, एक एक रखूँ अगर यहाँ मैं, वो यह करता तो मैं, या तो छोटा मान बताओ, इससे छोटी से छोटी बताओ, तो बड़ी से बड़ी बताओ, जब करता हो बड़ी से बड़ी बताओ, तो बड़ी से छोटी में क्या मानता मैं, एक यहाँ मानते एक यहाँ मानता, खत्म हो गया, तो छोटे छोटे के लिए तो क्या एक आ जाता दोनों स्टार की जगह। अगर बड़ी से बड़ी करता हो क्या मानता मैं 9 9 मानता यहाँ, 9 9 18 कटता नहीं, 8 8 16 और 7 23 के भी नहीं कटता, फिर क्या मानता मैं 7 मानता, 7 में 7 21 ये भी नहीं कटता, फिर कितना मानता 6 6 12 और 7 19 ये भी नहीं कटता, तो फिर क्या मानता मैं 5 5 10 7 नहीं कटता, फिर कितना मानता मैं 4 4 मानता, 4 4 16 मानता, ऐसे है 16 7 21 कटता नहीं है, बस ये ऐसे ही देख कर रख के देखता है, क्या है मैंने पता लग गया भाई एक एक रखने था कट जाएगा ऐसे ही। और एक दो क्वेश्चन और देखो चलो इसके ऊपर। अब क्या है देखो जैसे इस क्वेश्चन में कहा हुआ है ये संख्या लिखी थी, कह रहा है 72 से विभाजित है ये, तो उन्होंने क्या पूछा एक्स प्लस वाई बताओ, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का मान बताओ। अब 72 से विभाजित होने के लिए ऐसे फैक्टर करें जिसमें कुछ भी कॉमन है, क्या है एक 9 है एक 8 है, हो गए दोनों के फैक्टर। अब 9 का नियम भी पता, हमने 8 का नियम भी पता, 8 का नियम चेक करेंगे, पहला क्या है अंतिम 3 अंक देखेंगे, क्या ये 7 8 स्टार की जगह बड़ा नहीं छोटा का नाम क्या है, बड़ा मान रखा है देख लो पहले मैं यहाँ कितना रखा है देखो, बड़ा मान हाईएस्ट के लिए बताओ, तो बड़े मान के लिए मैं यहाँ 9 रखा देखूँगा, 8 से काटने के लिए 8 9 72, कितने बच गए मेरे 6, कटता नहीं, तो कितना रखूँ 8 रखूँ,
8 नम 72 बच के 6 68 नहीं कटता। फिर 7 8 कितना 7 रखा 8 नम 72 कितने बच गए मेरे 6 कटता नहीं फिर 67 7 8 6 रखा मैंने 8 नम 72 कितने बच गए मेरे 6 कटते हैं 66 फिर कितना कटा 7 8 5 तो नहीं कटने 4 रख दूँ मैं 8 नम 72 कितने बच गए 6 8 8 64 कितना है मेरा 4 किसका मान आ 4 वाई के बराबर कितना है मेरा 4 आएगा वाई बराबर। अब वाई बराबर 4 रखने पे देखो 9 से कटने का निम्न देखो 3 9 8 6 एक्स 3 7 8 वाई का मान कितना है मेरा 4 रख लिया ये। अब 9 से क्या है अंकों का योग संख्या के अंकों का योग क्या है 9 से कटना चाहिए। देखो मैं 9 से 9 खत्म 6 3 9 खत्म भाई और क्या हो खत्म 8 8 16 16 और 6 22 एक 23 23 और 3 26 26 और 30 देखो 8 और 4 12 12 और 7 19 19 और 3 22 22 और 8 30 8 और 3 11 देखो नहीं यहाँ देखो 8 और 3 11 11 हो गए 11 और 7 18 18 और 8 26 26 और 4 30 ये देखो 9 के पेड़ में 30 तो बड़ा नंबर कौन सा है 36 होगा वह मैं 9 चौक 36 तो होगा 30 तो बड़ा तो कितना रखना पड़ेगा मैंने यहाँ कटने के नाम का 6 रखना पड़ेगा जब कटेगा ये। तो कितना है मेरा यहाँ एक्स का मान 6 है क्या वाई का मान 4 है क्या तो मेरा क्या पूछा है एक्स प्लस वाई पूछा है इनने कितना क्या था 4 प्लस 6 कितना है क्या 10 आएगा मेरा एक्स प्लस वाई। तो अब उनने क्या पूछा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर दोनों की गुणा करके बता दो। एक्स स्क्वायर कितना था मेरा 16 आएगा बस स्क्वायर करूँगा 4 का स्क्वायर 16 है क्या गुणा 9 का स्क्वायर कितना था मेरा 6 का 36 आएगा बस ये आंसर है क्या ऐसे। चलिए एक क्वेश्चन और देखो इसके ऊपर यहाँ वो लिखा दे हुआ है मतलब इसमें तो लिखते नहीं जैसे बताया नहीं इसमें तो न्यूनतम मान व अधिकतम मान बताओगा वो वाई के लिए न्यूनतम मान एक्स के लिए अधिकतम मान के बारे में बताओगा ऐसे। देखो जैसे ये क्वेश्चन है क्या कहा इनने ये क्वेश्चन है जैसा क्या कहा 11 पी पर 9 था 24 सही वाज्य है तो इन्हें क्या कहा पी व क्यू के अधिकतम मान के लिए बताओ क्या रखा है हम पी क्यू के अधिकतम मान बताओ क्या रखा है कि सही वाज्य है 24 से इसके फैक्टर कर ले इसमें कुछ भी कॉमन ना 8 गुना 3 में को भी 8 देखेंगे पहले क्या है 9 यहाँ तक क्यों की जगह अधिकतम मान क्या रहता है वो अधिकतम मान क्या रहता है दोनों के लिए 9 अधिकतम में क्या रखा 9 रखूँ यहाँ 8 का ना 8 8 दूनी 16 कितने बचे के 3 34 नहीं कटता ये 8 रखूँ यहाँ 8 एकन 8 कितने बचे गए मेरे एक हो गए कितने 18 8 दूनी 16 कितने बचे गए मेरे 2 8 दिया 24 कटेगा नहीं कटेगा 8 रखने पे क्या है मेरा यहाँ क्यू का मान कितना है मेरा क्यू बराबर 8 है देखो 8 एकन 8 कितना बचेगा एक हो गए कितने 18 8 दूनी 16 बच गए कितने 2 8 दिया 24 कट के नहीं कट गया। अब देखो यहाँ क्या था 11 पी क्यू 11 पी 9 11 पी 9 क्यों का मान कितना 8 4। अब देखना 3 से कटने का नियम क्या है 3 था अंकों का योग कटना चाहिए पूरा। देखो वन 8 एक 9 खत्म 9 9 खत्म तो क्या बचेगा मेरा 9 तो 8 एक 9 9 खत्म 4 एक 5 बच गया 5 हो गया 5 में कितने जोड़ूँ कि 3 तक कट जाए मैं 5 में कितने जोड़ूँ कि 3 तक कट जाए 4 ही तो जोड़ूंगा 9 ही तो कट जाएगा तो यहाँ क्या रखूँगा 4 रखूँगा मैं। कितना मेरा क्यों को पी का मान 4 आया। अब कुछ भी पूछ लो पी प्लस क्यू पूछ लो क्यू इंटू आर क्यू पूछ लो पी प्लस आर माइनस पूछ लो क्या है मेरा क्यू का मान इतना पी का मान इतना बस अलग अलग पता लग गए। देखो क्या कहा जैसे ये संख्या लिख दी ने क्या कहा ये 88 से विभाज्य है तो क्या कहा 3x + 2y का अधिकतम मान ज्ञात करो मतलब कि एक्स का भी अधिकतम लेना वाई का भी अधिकतम मान लेना। किससे बता 88 था 88 के साथ फैक्टर करेंगे जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो क्या करा 11 × 8 हो गया 88। अब देखो 8 से कटने के लिए देखो क्या 8 से कटने के लिए अंतिम 3 अंक चाहिए क्या लिखा है मैंने 7 अधिकतम मान चाहिए तो अधिकतम मान क्या लिखा वाई का 9 रख लिया मैंने 4 रख लिया। ये देखो 8 से 8 नम 72 कितने बच गए मेरे 7 हो गए कितने 74 नहीं कटता। फिर कितना रखूँ 8 रखूँ 8 नम 72 कितने बच गए मेरे 6 भाई 78 हो गए 6 बच गए तो कितने 8 8 64 कितना है मेरा वाई का मान है अधिकतम 8 है गया मेरा। अब किसके लिए एक्स के लिए काटना हमने किससे 11 से क्या लिखूँ 9 8 3 4 एक्स 9 7 कितना है 8 4 11 से क्या बता रहे क्या समस्थानों का योग माइनस भी समस्थानों का योग ये अल्टरनेट सीरीज पे एक छोड़ के एक का डिफरेंस करके या तो 11 हो या कोई 11 का मल्टीपल हो। तो देखो कैसे करेंगे एक छोड़ के एक क्या है ये करा इससे इसका करना इसका करना इसका करना देखो 9 और 3 12 12x हो गया 12 और 7 19 होगा 19 और 4 23 होगा 9 और 3 12 x हो गई 12 और 7 19 19 और 4 23
23 प्लस एक्स हो गया ये तो मेरा। अच्छा दूसरा देखो, 8 और 4 12, 12 और 8 20 और 1 21, 21 और 8 29, तो कितना है मेरे 29 है क्या। अब यहाँ बताओ एक्स का मान कितना रखो है तो जीरो आ जाए, या क्या है 11 आ जाए, तो बताओ क्या आ सका है, क्या रखूँ यहाँ जीरो आ जाए तो कितना रखूँ, 6 रखते ही जीरो नहीं हो जाएगा वह, एक्स का मान अगर 6 रख दूँ तो जीरो नहीं हो जाएगा ये। तो क्या है मेरा एक्स का मान 6 है गया, एक्स बराबर कितना है गया 6 है गया मैंने, और वाई बराबर कितना था मेरा 4 आया था। अब उनने पूछा क्या था मेरे से, 3x प्लस 2y का मान पूछा था उसने मेरे से। अब देखो एक्स का मान कितना था मेरा 6, 6 गुना 3 कितना है 18 है, प्लस वाई का मान कितना था मेरा 4, 4 दूनी 8, कितना है गया मेरा 18 और 8 26, बस सीधा। आई समझ में बात इसकी। अब देखो इस पे एक दो क्वेश्चन और देखते हैं बाजी के नियम पे। एक्स का मान यहाँ आ गया था मेरा, कितना आ गया था एक्स का मान तो मेरा कितना आ गया था 6 आ गया था, वाई का मान मेरा कितना आ गया था 4 आ गया था, वाई का मान 8 आ गया था, 4 कहाँ आया था यार, ये 8 आ गया था, ये 6 आ गया था, गलत कर दिया हमने। वाई का मान कितना था मेरा 8 आता, एक्स का मान 6 आया था। अब करना था 8 दिया 24 आता, 6 दूनी 12 आता, अब ये करता कितना आता 36 आता है। सही देख लियो, यहाँ पे मान सही निकल रही है, ऐसे गुणा में गलती हो रही कहीं तो वो चेक कर लियो खुद इतने तो। देखो विभाजित के नियम पे एक नई टाइप और देखो इसमें क्या है, जैसे पावर देगा ऐसा लिख कर देगा क्वेश्चन, ऐसा जैसे देगा 13 की पावर 12 प्लस 14 की पावर 12 प्लस 13। क्वेश्चन देखो क्या देगा, देखो विभाजित के नियम में पूछेगा ये संख्या किससे विभाज्य है, क्या देगा ये किससे विभाजित है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो क्या करेंगे, इसमें क्या है सबसे छोटी पावर कॉमन लेंगे, जो सबसे छोटी पावर क्या है इसमें 4 की पावर 12 कॉमन ले लिया, ऐसे 4 की पावर 12 कॉमन ले ली, क्या बच गया यहाँ पे 1 बच गया। जब 4 की पावर 12 अच्छा 12 चली गई तो कितना बचा 4 की पावर 1 बचेगी, प्लस 4 की पावर 12 चली गई तो कितने बची 2 बचेगी, फिर 4 की पावर 12 बाहर चली गई तो कितनी बचेगी 3, 4 की पावर 3। अब देखिए क्या है 4 की पावर 12 ऐसे लिख लिया हमने, 1 4 की पावर 1 का मान कितना हो 4 ही हो, 4 की पावर 2 का मान 16 हो, 4 की पावर 3 का मान 64 हो। अब ये देखो, अब देखो कितना आएगा 16 60 70 80 85, 4 की पावर 12 गुणा 85। अब किससे विभाज्य हो गया देख लो भाई, ऑप्शन में तो क्या पाता 17 पे आ जाता है या 5 पे आ जाता है, नहीं बस इनमें तो कोई क्या 17 से विभाज्य है 5 से विभाज्य है। तो क्या जो कर 17 के जो इस 85 के फैक्टर होंगे जो कर 17 गुणा 5 हो 70 दोनों से विभाज्य है ये। और नहीं ऐसा देखना तो क्या ऑप्शन देखेंगे हम, जैसे ऑप्शन दे रखे होंगे इसमें एग्जाम के टाइम में, जो भी ऑप्शन होंगे वे देखेंगे हम इसमें लगा के, जिससे विभाज्य होगा। देखो जैसे ऑप्शन दे दिया इसमें, ये ऑप्शन दे दिया इसमें मैंने 3 दे दिया 7 दे दिया, एक 11 दे दिया, एक 17 दे दिया, बताओ ये दे देगा ऑप्शन में किससे विभाज्य है। अब 85 देख लो किससे विभाज्य है, पर 3 से नहीं कटता 7 से नहीं कटता 11 से नहीं कटता, किससे कटा है 17 से कटा है। अगर ऑप्शन में 5 दे देता तो हम 5 भी लगा देते। एक दो क्वेश्चन और देखो चलो इसके ऊपर, देखो जैसे ये क्वेश्चन है क्या करना है इस टाइप का क्वेश्चन, जो सबसे छोटी पावर है वो कॉमन लेनी, कितनी छोटी पावर है सबसे 7 की पावर 12 बार की कॉमन है मेरी की। अब यहाँ कितनी पावर बच गई जी 12 यहाँ ले ली बाहर तो कितनी बच गई 3, तो 7 की पावर 3 लिख ली, प्लस जी 12 बाहर आएगी तो कितनी बच गई 7 की पावर 2 बच गई, फिर 12 बाहर आएगी तो 7 की पावर 13 में से कितने बच गया 1 बच गया, 7 की पावर 1, जब 7 की पावर 12 बाहर कितना बच गया 1 बच गया। अब देखो 7 की पावर 3 का मान कितना हो, ये तो लिख लो 7 की पावर 12 ऐसे ही, 7 की पावर 3 343, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 1 7 प्लस 1, देखो 49 1 50, 50 हो गए पूरे 50 हो गए, और ये भी कितने हो गए 50 हो गए, तो कितने हो गए 400 हो गए के 7 की पावर 12। ये जो भी लिख रहे होता है यहाँ पर लिख देते हैं हम 100 लिख रहे होता है या 50 लिख रहे होता 8 लिख रहे होता 20 लिख रहे होता, सब तो विभाज्य है। अब वो कहता है बस 17 से विभाज्य है कि 17 से नहीं होने का, बस इन बताते हम, बस ये देख लेंगे ये नंबर किससे विभाजित है ये। इसमें एक टाइप का देखो क्वेश्चन और बना इसमें, देखो भी क्वेश्चन देखो क्वेश्चन तो सेम ही है ही वैसे ही, तो क्या इसमें क्या हमने थोड़ा सा क्वेश्चन में तोड़ना पड़ेगा, जैसा क्या 3 की उसमें तो क्या पावर सम्मा आधार से मान रहता है 4 4 की पावर बढ़ते क्रम में घटते क्रम में पावर थी 12 13 15 ये 14 11 12, इसमें क्या है बढ़ते क्रम में ना घटते क्रम में पावर क्या है, सबके बेस भी अलग अलग है पावर भी अलग अलग है, तो क्या हमने बनानी पड़ेगी, जैसे क्या 3 की पावर 50 तो हमने ऐसे लिख लिया। अब 9 ने क्या लिख सकूँ मैं 9 क्या हो 3 गुणा
3, मतलब 3 की पावर 2 ही तो हो 9। तो क्या लिख दूँ यहाँ 3 की पावर 2, उसकी पावर कितनी 26 है, ऐसा लिख दी प्लस। फिर 27 कितना हो 3 की पावर 3, बस 3 3 3 होती 27 हो गया सही। तो इसने क्या लिखूँ 3 की पावर 3 लिखी, उसकी पावर कितनी 18 लिख दी। फिर 9 ना क्या लिख सकम 3 की पावर 2, तो क्या लिखी 3 की पावर 2 की पावर कितनी 28। फिर 9 ना क्या लिख सकता 3 की पावर 2 की पावर कितनी 29। अब देखो क्या लिखूँ 3 की पावर 50 होगा। ये भी ब्रैकेट हो रहा है, गुणा हो जाएगा आपकी, ऐसा है क्या हो जाएगी 3 की पावर 52, क्या हो जाएगी प्लस 3 की पावर 52 प्लस 3 की पावर 54 प्लस 3 की पावर 56 प्लस 3 की पावर 58। अब देखो सबसे छोटी घात क्या है 3 की पावर 50 है वह, कॉमन ले ली 3 की पावर 50, तो कितनी बचेगी 1 बचेगी यहाँ। तो यहाँ कितना बचेगा जी 3 की 50, 3 की 2 बचेगी यहाँ जी, 50 बार रहेगी 3 की कितनी बचेगी 4 बचेगी यहाँ। 3 की 50 तो कितनी आ जाएगी 3 की 6 बार रह जाएगी यहाँ। 3 की ले ली तो कितनी 8 बार, 3 की 8 आ जाएगी बार। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा ये तो। देखो फिर 3 की पावर कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगी ऐसे। अब एक आ गया 3 की पावर 2 का मान कितना हो 9। फिर 3 की पावर 4 का मान कितना हो, बस 3 गुणा 3 4 में लिख ली तो कितना हो जाएगा 81। फिर 3 की पावर 6 का मान कितना हो 81। देख 3 गुणा 3, फिर 3 गुणा 3, 3 गुणा 3, 9 नम 81, 81 निम 9 नम 81, 3 3 9 27, 81, 81 निम्मा 729, कितना होगा 729। फिर 729 गुणा 8 करो, ओ भाई इतना बड़ा 729 गुणा 9 कर दो सीधा, 729 गुणा 9, 9 नम कैसे कैसे लगे 8, 9 दिन 18 8 26 का चांगा से लगे 2, 9 5 45 9 9 63 63 और 2 65, कितना हो गए 65 61। और ये सारा ऐड कर दो, ये कितना हो गया ये 90 हो गया, ये कितना हो गया 30 हो गया, 90 हो गया, ये 730 हो गया, और ये 65 61 61 65। बस ये ऐड कर दो कितना 1 हो गया 9 6 3 9 9 18 का 8 का सिले 1 7 5 12 13 3 का सिले 1 6 1 7, कितना है गए 3 की पावर 50 गुणा 73 81। बस ये बताना किससे वजह था, ये ऐसा करना था। देखो एक बार और देखो इस क्वेश्चन ने कैसे करना। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन ये लिख रहता है ऐसा 3 की पावर 50, 9 की पावर 26, 27 की पावर 18, 3 की पावर 28, 9 की पावर 29। हमने जब करा था क्या था उसका सबका बेस का समान था और बढ़ती क्रम थी। अब इसका क्या हमने बेस भी समान बनाना पड़ेगा। देखो क्या था 3 की पावर 50 लिख लिया, 3 की पावर ये 9 ना क्या मैं तोड़ सका, 3 की पावर 2 का मान ही तो 9, तो क्या हो 2 3 की 2 की पावर 26 हो गया ऐसा। फिर ये 27 का मैं तोड़ दें 3 की पावर 3 का मान 27 लिख लिया ऐसा ये। अब ये देख क्या 9 फिर 3 की पावर 2 फिर 9 की पावर 2, तो क्या है देखो जैसा ब्रैकेट लग रहा है अगर देखो ये है जैसे 3 की पावर 2 और ये ऐसे लिख रही 2, इसका मतलब क्या है 3 की पावर मतलब क्या है ये 2 जो है ये 2 बार लिख रहा है ये 2 गुणा 2 2 गुणा 2 ये लिख रहा है, मतलब ये लिख रहा है मतलब 3 की जैसे ही लिख दिया 3 की पावर 2 की पावर 2, तो इसका मतलब क्या है 3 की पावर 4 लिख दिया हमने ये, इसका मतलब तो गुणा में हो जाएगी। और जो ये ना ये ब्रैकेट ना हो तो क्या है इसका मतलब क्या है ये 2 बार नहीं लिख रहा है, ये 2 बार लिख रहा है ऐसा 2 बार चल रहा है। तो ऐसा करते रहेंगे हम, तो क्या था ये अंत तक, तो ये फिर ये अंत तो क्वेश्चन सेम बन गया ऐसे ही अंत तक गया, तो बस ये क्या था हमने ये पावर तोड़नी थी बस ये ऐसे ही, तो फिर तो ये सेम हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन। चलो अभी वाजिता में और देखो क्या है ये 13 की पावर 17 प्लस 14 की पावर 17 किससे विभाजित है। अब क्या बता थोड़ी देर पहले भाई यू ए है, ये क्या है बी है। अब ए की पावर कैसी है विषम, बी की पावर भी कैसे है विषम, विषम पावर है तो किससे विभाजित होगी ए प्लस 20 है, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा मेरा 13 27 से विभाजित होगा ये ऐसा, बस ये कुछ भी नहीं। अगर ये हमने पता ना ये किससे विभाजित होगा तो बता देंगे, नहीं बता नहीं पाओगे ऐसा। हमने क्या पता होना चाहिए देखो विषम पावर है तो क्या करूँ मैं ए की 3 प्लस बी की 3 का सूत्र याद होना चाहिए क्या हो ए प्लस बी, ये तो कॉमन रहा है मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी तो अलग रहा है, तो क्या बचा मेरा इससे विभाजित होगी। अगर यहाँ कर देता मैं देखो 13 की पावर 16 कर देता मैं ऐसे, माइनस 14 की पावर भी क्या कर देता मैं 16 कर देता है, क्या होगी पावर मेरी सम होगी। पावर ए ही है मेरा बी है बीच में क्या है माइनस है, अब क्या पावर होगी मेरी सम होगी। तो सम क्या सूत्र क्यों ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 क्यों ए प्लस बी और ए माइनस बी, या वो डायरेक्ट बात याद रखियो
अगर वह ए माइनस बी है तो किससे होगी, ए प्लस बी से, ए माइनस बी से विभाजित होगी। अगर बीच में प्लस है स्क्वायर है तो किससे होगी, खाली ए माइनस बी से होगी। बस ये याद रखियो चाहिए। अब क्या है देखो, विषम घात थी तो क्या हमने विषम लिखा है, छोटा तोड़ लिया। तो क्या होगा मेरा, ए प्लस बी था, ए माइनस बी था, क्या होगा 13 और 14 27 से विभाजित होगी ए प्लस बी में। तो ए माइनस बी में कितना हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा एक तय। बस ये रखना है सर। एक दो क्वेश्चन और देख लो चलो इस पे। जैसे जैसे लिख दिया मैंने 18 की पावर 17 माइनस 13 की पावर 17 किससे विभाजित है, ये पूछ लिया। किससे विभाजित है ये पूछ लिया। अब देखिए मैंने क्या है, ए और बी है मेरे, क्या है पावर, बी सम है, चिन्ह कैसा माइनस का, तो किससे विभाजित होगी, ए माइनस बी से हमेशा। तो क्या है, ए माइनस बी से विभाजित होगी, क्या कर दूँ 18 माइनस 13 किससे विभाजित होगी हमेशा, 5 से कटेंगे। बस ये ऐसे। अब देखो यहाँ जैसे ये लिख कर देता 21 माइनस 13 की पावर लिख दूँ मैं, यहाँ 16 लिख दूँ, यहाँ भी मैं 16 लिख दूँ। किससे विभाजित है ये पूछे है मेरे से, किससे विभाजित है। अब क्या था, अब ए ये है बी ये है मेरा, पावर कैसी है मेरी, सम संख्या है, सम है पावर। तो क्या करूँ मैं, सम के नाम का क्या हो, ए प्लस बी से भी ए माइनस बी से भी विभाजित होगी, बीच में माइनस होगा तो किससे होगी मेरी, ए प्लस बी से भी विभाजित होगी और ए माइनस बी से भी विभाजित होगी। तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा मेरा, 34 से भी विभाजित हो जाएगी। ये कितना आ जाएगा मेरा, 18 से भी, 8 से भी विभाजित होगी। तो ये हो जाएगा। क्या है इसमें, क्या देखना, जब भी क्या होगी इसमें, जो अगर सम संख्या बीच देखो बीच में प्लस है तो क्या है, खाली ए प्लस बी तक विभाजित होगा। अगर बीच में प्लस है, पावर कैसी है, विषम है। अगर सम पावर दे दी तो फिर नहीं होने का वो, सम पावर के लिए तो फिर लॉजिक नहीं रखने का ये। देखो फिर क्या है, बीच में माइनस का है और पावर कैसी है, सम है, तो किससे विभाजित होगी, ए प्लस बी से भी और ए माइनस बी से भी, मतलब इसके दोनों की जोड़ता है, इन दोनों के अंतर से विभाजित होगा। अब देखो बीच में क्या था, ए माइनस बी देखा है, देखो क्या दे दिया, जैसे बीच में ने पावर दे दी ना, जैसे विषम दे दिए, देखो यहाँ विषम दे दी थी, ये विषम की भी यहाँ जैसे दे दी, ए है बी है, पावर कैसी है, विषम है, तो किससे विभाजित होगी, इनके अंतर से विभाजित होगा बस खाली। तो इनके अंतर था क्या है, इसके अंतर था 18 माइनस 13 मतलब क्या 5 से विभाजित होगा बस ये। अब एक और देखो, वो संख्या के दो रहने था, बड़ी संख्या किससे विभाजित होगी, वो टाइप और देखो इसमें। देखो एक ये नियम और देखो, यदि कोई संख्या 6 अंकों की, कोई संख्या 3 अंकों के दो रहने था बनी हो, तो वह संख्या 7 11 13 1001 व इनके गुणनफल से विभाजित होगी। 3 अंकों के दो रहने था ऊपर बनी हो, जैसे द एक्स वाई जेड, फिर क्या है एक्स वाई जेड बन गया ऐसा। 3 अंक के दो रहती, 3 अंक के दो रहती, 3 अंकों के दो रहने थे बन गई। क्या लिखा है आपने, जैसे लिख दूँ मैं 6 7 6 6 7 6 ये बन गया ऐसा। तो किससे कटेगी संख्या हमेशा, 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी, 1001 से भी कटेगी और इनके गुणनफल से भी कटेगी। देखो जैसे हमने ये नंबर मैं ले लिखा हमने, जैसे 6 7 6 6 7 6। अब देखो 11 से कटने का नाम क्या है, समस्थान को योग, भी समस्थान को योग, ये करा फिर ये करा, कितना हो गया मेरा ये 6 6 12 7 19। ये देखो ये 6 7 13 13 6 19, कितना है मेरा डिफरेंस, जीरो। तो कटी नहीं कटी, ये क्या याद रखनी, अगर 3 अंकों के दो रणिता बनी हो कोई संख्या, 3 अंकों के दो रणिता बनी हो संख्या, किससे कटेगी वह, 7 11 13 1001 इनके गुणनफल। जैसे गुणनफल कैसा है, जो कर गया 11 गुणा 7 77 तभी कटेगी, 13 गुणा 7 78 तभी कटेगी, तो फिर 13 गुणा 11 143 तभी कटेगी, वो ऐसा है, इन सारों के गुणनफल तभी कटेगी वो। अब ये देखो क्या है, अगर 6 अंकों के दो रणिता बनी संख्या कोई, किससे किससे कटेगी वो, 3 से कटेगी, 7 से कटेगी, 11 से कटेगी, 13 से कटेगी, 37 से कटेगी, 111 से कटेगी, 1001 10,001 1001 से कटेगी और किससे है, इनके गुणनफल से कटेगी। जैसे 6 अंकों के दो से कैसा है, एक्स 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 एक्स, ये हो गए 6 के 2 4 6। जैसे क्या लिख दूँ 7 7 7 7 7 6 के लिए, ऐसा ना लिख दूँ 3 3 3 3 3 ऐसे 6 6 की लिख दूँ मैं, 9 9 9 9 9 ऐसे 6 6 के, जैसे 6 को मतलब क्या है, एक ही अंक ना कितनी बार दोहराने थे, 6 बार दोहराने थे। तो वह किससे कटेगी, 3 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, 13 से कटेगी, 37 से कटेगी, 111 से 1001 से। अब देखो इसके लिए एक क्वेश्चन और आकर इसमें देखो, देखो एक क्वेश्चन क्या है, 5 अंकों की संख्या 672 डैश एक्स वाई जो 3 7 11 से विभाज्य है, तो 6x प्लस 5y का मान ज्ञात करो।
तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 100% क्वेश्चन आ रहा है ऐसा। देखो क्या है, जैसे क्या कहा 3 7 11 से विभाज्य, 3 7 11 से विभाज्य क्या होगा भाई, इनका एलसीएम होगा। 3 7 11 का इनमें जो कुछ भी कॉमन नहीं, एलसीएम क्या होगा इनका, ये इनका गुणनफल आ जाएगा 3 की गुणा गुणा 7 की गुणा गुणा 11 गुणा 21, 21 गुणा 11 करता है 11 का 11, 11 दिन 22 और 1 23, 231 आएगा। तो मतलब क्या दोस्त, ये संख्या मान ली हमने क्या थी 6 7 2 एक्स वाई, किससे भाग देना हमने 231 से भाग देना। अब हमने एक्स वाई की जगह नहीं पता, हमने बड़ी तो बड़ी संख्या मान ली, बड़ी तो बड़ी संख्या क्या हो सका एक्स वाई के मान 9 9 के हो सका है, 9 9 क्या नहीं, तो क्या है 6 7 2 9 9 ये मान लिया मैंने, किससे भाग करना 231 तक, 231 एकन 231 दो कितना चलेगा मेरा, दो चलेगी, दो एकन दो, दो तीय 6, दो दूनी 4, कितने बच गया 0 बच गया, 7 में 6 गया 1 बच गया, 6 में तो 4 गए 2 बच गया, कितना तैर लिया मैंने 9 का। तो अब कितनी चलेगी मेरी, देखो 23 दूनी 40, 23 तीन 70, 10 तो ज़्यादा हो जाएगी, 9 चला के देखो तुम, तो भाई 23 पहले तो 230 हो जाएगी, 23 नहीं 217, 9 चलाई मैंने, 9 एकन 9, 9 थी 27 का 7 का हासिल 2, फिर 9 दूनी 18 और 2 20, 0 होगी, 10 में तो गई 7, कितने बच गए 3 बच गए, यहाँ कितना बच गया मेरा 0 बच गई, फिर यहाँ कितना बच गया मेरा 0 0 बच गया, तो बस। तो अब क्या बच गया मेरा, कितना तैर बिना, कितना तैर लिया मैंने 9 का। अब कितनी चलेगी मेरी, एक चल जाएगी, 231 सेकंड 231, कितने बच गए 9 में 1 गए 8, यहाँ कितने बच गए मेरे 10 में 3 गए 7, कितना हो गया मेरा 78 बच गया मेरा, 78 बच गया मेरा। ये 78 यू क्या है मेरा, एक्स वाई के मान 78 आ जाएंगे मेरे, क्या है हमने संख्या क्या माननी थी 6 7 2 9 9, भाई वो 8 ही तो ज़्यादा है, अगर 8 कम होते हैं 78 कम होता है संख्या में पूरी पूरी नहीं कट जाती इससे, तो क्या मैंने 7 8 यहाँ से लिख लिया, घटा दिया इसमें से, 9 में से 8 गया कितना बच गया 1 बच गया, ये देखो 9 में से 7 गए कितने बच गए 2 बच गए, तो कितना आ गया मेरा मान 21 आ गया, जैसे 21 आ गया। ये देखो क्या था, ये एक्स ये था मेरा, वाई क्या था, एक्स का मान कितना है मेरा 2, वाई का मान कितना 1, अब उन्होंने पूछा क्या था मारता है 6x प्लस 5y पूछा था उनने, एक्स का मान कितना 6 दूनी 12 प्लस 5 कितना आ जाता है मेरा 17 आ जाता, बस ऐसे ही। ये नहीं है भाई, बड़ा मानना तभी होगा मेरा यहाँ ये, अगर ये बड़े बड़े मान मानने क्या 0 0 मान के भी कर सकूँ मैं, 0 0 मान के भी इनका देखो 0 0 से देखेंगे कैसा करेंगे इसने हम 0 0 मान के। ये मान लिया हमने पहले क्या माना था यहाँ पे एक्स वाई की जगह हमने 9 9 बड़ी संख्या मानी थी, अब मान लिया 6 5 अंकों की है बड़ी संख्या है जो इनसे दोनों कटा है, सबसे छोटी संख्या है जो कटा है। अब हमने क्या देखना इनके मान ज्ञात करने एक्स वाई के, क्या चलेगी वही मेरी पहले तो 2 बार चलेगी, कितना गया मेरा 462 है, क्या कितना बचा मेरा 210 बच गया सही। तो फिर क्या तैयारी मैंने यहाँ से 0 तैर ली, कितना चलाऊँ फिर मैं 9 चला दिया मैंने, 9 कितना आता मेरा 9 चलाने पे कितना आता मेरा ये 20 7 में गया था। अब देखो 10 में से 9 गए 1 बच गया, यहाँ कितना हो गया 8 8 में था 7 गए कितना नहीं 9 0 थी या ली कितना हो गया 1 21 बच गया यहाँ मेरा 2 बच गया, हाँ हो गया। अब पहले कितना मैंने 0 210, अब देखो चलती नहीं मारनी कम पड़ गए, तो अब क्या है एक बारी चलेगी, कितनी चलेगी 231 चलेगी मेरी, कितना कम है इससे मतलब ज़्यादा चलानी पड़ेगी, कितना है माइनस में 21 शेषफल बचा है मेरा, मतलब यह संख्या पूरी पूरी कट जाती है, इसमें कितने की कमी है 21 की कम। अगर यहाँ मेरा क्या होता 231 होता तो ये इससे पूरा पूरा कट जाते नहीं कट जाते, यहाँ कितना है मेरा 210 है, तो क्या एक कम है इससे, कितना कम है 21 कम है, ये क्या है 21 कम है संख्या में 21 ऐड कर दूँ मैं, क्या है 6 7 2, तो 21 ऐड कर दिया मैंने। ये क्या था मेरा एक्स ये था वाई था, एक्स का मान कितना है क्या 2 आ गया, वाई का मान कितना है क्या मेरा 1 है, यहाँ से भी एक्स वाई के मान। इसमें क्या है अगर छोटी संख्या मान लूँ तो यहाँ लास्ट में एक ज़्यादा चलानी पड़ेगी, और बड़ी संख्या मान लूँ तो जैसे नॉर्मल भाग करा है ऐसे ही भाग करना पड़ेगा, बस जो शेष फला होगा वो एक्स वाई में से घटाया था बस यहाँ से जो भी आया। क्या है अगर मैं छोटी संख्या मान लूँ ना यहाँ पे जैसे छोटे मैंने मुझे 0 0 मैंने लास्ट में, तो 0 0 मान लो क्या था लास्ट में ही ध्यान रखना जहाँ पे पूरा डिवाइड होगा उससे एक ज़्यादा चलानी, जैसे क्या था 210 होगी, अब मारनी तो नहीं चलती है बता 210 है 231 है, तो क्या था मैंने चला दी एक चला दी, कितना कम है 21 कम है पूरा विभाजित होने के नाम का, तो क्या इसमें 21 जोड़ दूँ, इसमें क्या था 78 क्या था 78 ज़्यादा था, तो क्या इसमें 78 घटा दिया मैंने,